हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज भारतीय दंड संहिता 1860 का जो हम रेंज वाला टॉपिक कर रहे थे, आज 17 से जो है आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो धारा 378 से लेकर 462 है। ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी सेक्शन 378 टू सेक्शन 462। तो चैप्टर 16 जो है भारतीय दंड संहिता का, इसको भी हम जैसे कि चैप्टर 16 को मैंने 8 अलग अलग सब पार्ट में देखा था, तो चैप्टर 17 को भी आज अलग अलग 10 सब पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। और भारतीय दंड संहिता में 2 ऐसे चैप्टर हैं, चैप्टर 16 और 17, जो हर किसी एग्ज़ाम में आपसे मैक्सिमम सवाल रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से, इसलिए मैं इसे अच्छे ढंग से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 17 का सब क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है चोरी के विषय में बताया गया ऑफ थेफ्ट, जो धारा 378 से 382 तक दिया गया है। ऑफ थेफ्ट सेक्शन 378 टू सेक्शन 382। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो उद्यापन के विषय में, उद्यापन ऑफ एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 टू सेक्शन 389। उद्यापन के विषय में धारा 383 से लेकर धारा 389 तक बताई गई है। और अगला जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो लूट और डकैती के विषय में बताया गया है, जो धारा 390 से लेकर 402 तक बताया गया। ऑफ रॉबरी और डकैती जो सेक्शन 390 से लेकर 402 तक बताया गया। अगला सब क्लासिफिकेशन में चौथा क्लासिफिकेशन है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में, जो धारा 403 से लेकर धारा 404 तक बताई गई है। ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, धारा 403 से लेकर धारा 404 तक। और अगला जो है सब क्लासिफिकेशन वो है आपराधिक न्यास भंग ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो धारा 405 से लेकर धारा 409 तक बताई गई है। ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 401 टू सेक्शन 409। अगला सब क्लासिफिकेशन, छठा सब क्लासिफिकेशन है चैप्टर 17 का ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, जो धारा 410 से 414 तक है। छठा सब क्लासिफिकेशन चैप्टर 17 का ये है कि चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, जो धारा 410 से 414 तक बताई गई। अगला सब क्लासिफिकेशन, सातवां सब क्लासिफिकेशन है जो छल के विषय में बताया गया है, जो धारा 415 से लेकर धारा 420 तक बताई गई है। मित्रों, ये भारतीय दंड संहिता का 17वां अध्याय जो हम सब क्लासिफिकेशन करके देख रहे हैं, तो ये 7वां सब क्लासिफिकेशन है छल के विषय में। ऑफ चीटिंग जो सेक्शन 415 से लेकर सेक्शन 420 तक दी गई है। ऑफ चीटिंग सेक्शन 415 टू सेक्शन 420। और अगला सब क्लासिफिकेशन 8वां है कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में। ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 421 टू सेक्शन 424। अगला सब क्लासिफिकेशन है 9वां सब क्लासिफिकेशन, 9th ऑफ मिसचीफ, जो सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 440 तक बताया गया है। 9वां सब क्लासिफिकेशन है अध्याय 17 का रिश्ते के विषय में, जो धारा 425 से लेकर धारा 440 तक बताई गई है। और 10वां और अंतिम जो सब क्लासिफिकेशन है अध्याय 17 का, वो है आपराधिक अत्याचार के विषय में। ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441 टू सेक्शन 442। तो ये था अध्याय 17 का सब क्लासिफिकेशन। अध्याय 18 जो है वो है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो धारा 463 से धारा 489 ई तक है। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, जो सेक्शन 463 से लेकर 489 तक आपका बताया गया। चैप्टर 19 जो है वो है चैप्टर 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक न्यास भंग के विषय में बताया गया है। ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विसेज, जो धारा 490 से लेकर धारा 492 तक। अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक न्यास भंग के विषय में, जो धारा 490 से लेकर धारा 492 तक बताई गई है। और अगला है अध्याय 20 एक्सरसाइज 20, जो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में बताया गया है भारतीय दंड संहिता में। चैप्टर 20 ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज
जो धारा आपका 493 से लेकर 498 तक है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। और एक और अध्याय जो बाद में जोड़ा गया है, अध्याय 20A चैप्टर 20A, जो पति और पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में बताया गया है। पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में बताया गया है। और क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, इसमें मात्र एक सेक्शन है, सेक्शन 498A। अध्याय 20A में भी एक सेक्शन है जो 498A है, जो बाद में जोड़ा गया था अमेंडमेंट के। अध्याय 21 मानहानि के विषय में ऑफ डिफेमेशन के विषय में, जो धारा 499 से लेकर 502 तक है। अध्याय 21 मानहानि के विषय में ऑफ डिफेमेशन सेक्शन 499 टू सेक्शन 502। और अगला एक्सरसाइज अध्याय 22 है, जो आपराधिक अवित्रास, अवमान और क्षोभ के विषय में ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनॉयंस, जो धारा 503 से लेकर 510 तक है। और अध्याय 23 जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अध्याय 23 में आपका अपराधों के करने के विषय में प्रयत्न के विषय में, ऐसा अपराध जिसको आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उस अपराध के लिए अगर प्रयत्न किया गया है तो उसके लिए धारा 511 का उपयोग होता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे और विस्तार पूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ये भी लंबा हो गया है, लेकिन आज का जो आपका भारतीय दंड संहिता का रेंज वाला जो पोर्शन मैंने शुरू किया था, उसका ये लास्ट वीडियो है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेयर एक्ट में इतना आप कर ले, इसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक बार सुबह या एक बार शाम में आप ऐसे लिख के अपने A4 साइज पेज पे आप लिख के हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, कॉपी, डायरी, जो भी सुविधा हो, और उसको यहाँ तक आप रेंज पहले कर दें। आगे हम देख पाते हैं कि आईपीसी में हम आपके साथ क्या शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।